दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम डुअल स्टार्टर्स के जो इंटरव्यू क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अक्सर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि डुअल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डुअल का मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। देखिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये बस बार से सप्लाई आती है 415 वोल्ट सप्लाई। ये है MCCB, ये आगे होके जाती है मेन कॉन्ट्रैक्टर में। ये आपका ओवरलोड रिले लगा हुआ है, फिर डायरेक्ट सप्लाई जाती है मोटर में। तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपना सप्लाई दे रहे हैं वही सप्लाई डायरेक्ट मोटर में जाती है, इसीलिए इसको डुअल स्टार्टर बोलते हैं। और इंटरव्यूअर आपसे इसके बाद पूछ सकता है इसका डुअल सर्किट का पावर डायग्राम और इसका कंट्रोल ड्राइंग। पावर सर्किट देख सकते हैं, पावर सर्किट हुआ, और ये आपका कंट्रोल सर्किट हुआ। 2 से 30 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई, 415 वोल्ट 3 हर्ट्ज 3 फेज़ 3 बार सप्लाई का पावर हुआ, और आपका ये कंट्रोल ड्राइंग हुआ। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया हुआ है कंट्रोल का और इसका पावर का, आप इसको देख सकते हैं मेरे वीडियो में, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। और इंटरव्यूअर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कंडीशन दे देगा आपको 5 HP या फिर 5 किलोवाट 10 किलोवाट का मोटर दे देगा, और उसमें कितने का MCCB, कितने का मेन कॉन्ट्रैक्टर, कितने का ओवरलोड रिले लगेगा, कितने का ऑक्सी कॉन्ट्रैक्टर यूज होगा, वो सब क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, जिसको आपको रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। और इंटरव्यूअर चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है। पहले आप बोलेंगे कि यदि मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा है और यदि मेरा मोटर ओवरलोड में 2-3 बार ट्रिप कर चुका है तो उसको कैसे आप देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। पहले आपको मोटर को मेगर मारना है, मेगर से उसका इंसुलेशन लेवल चेक करना है, कितना इंसुलेशन है। उसके बाद मोटर का आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है। यदि सब कुछ सही है, रेडी है, उसके बाद आपको मोटर का जो आपका एक बार उसका लीड चेक करना है, लीड कैसा है, सही कंडीशन में है, उसका वायरिंग कंडीशन है वो देखना है, स्टार डेल्टा जो भी मोटर है आपका सब कुछ सही है। फिर उसके बाद आपको एक बार इसका कंट्रोल टेस्ट करना है। देखिए, आपका जैसे डुअल सर्किट हुआ, इसका आपको कंट्रोल टेस्ट करना है। कैसे कंट्रोल टेस्ट किया जाता है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको पावर सर्किट को ऑफ़ करना है, ये आपका पावर सर्किट हुआ, पावर इसके देखिए ऑफ़ करना है। उसके बाद क्या करना है, ये आपका कंट्रोल का MCB है, इसको ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइंग देखना है, एक बार कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको ड्राइंग पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए 2 से 30 वोल्ट AC कंट्रोल सप्लाई, फेज़ है, ये फेज़ जा रहा है, ठीक है। फेज़ 12 नंबर आपका न्यूट्रल हुआ, ये देखिए। तो आपको देखिए फेज़ ये 12 नंबर है, 95 98 आपका ऑक्सी कॉन्ट्रैक्टर है, 95 96 ट्रिप कॉन्टैक्ट है। तो 12 नंबर और 16 नंबर देखिए, 12 और 16 में एक यहाँ पर लूप मारेंगे, उसके बाद इसको चालू करेंगे। देखिए 12 नंबर 16 नंबर। एक मिनट का जो रेटिंग है 5 HP का है, फुल लोड करंट है 7.5 एम्पियर। तो उसका 6 से 7 गुना जो है स्टार्टिंग करंट ज़रूर लेता है डुअल मोटर में। डुअल आपका जो स्टार्टर है, फिर जो आपका जो डुअल स्टार्टर है उसमें आपका स्टार्टिंग करंट 6 से 7 टाइम स्टार्टिंग करंट लेता है। तो ये आप इसको भी आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है कि आपका जो कंट्रोल MCB हमेशा कम 2 एम्पियर का या फिर 4 एम्पियर का भी लगता है। आपका 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट सप्लाई हो, डिपेंड करता है कंट्रोल से आपका सर्किट कितने वोल्ट का है। यहाँ पर देखिए 6 एम्पियर का है, क्योंकि इसका जो मोटर है ज़्यादा रेटिंग का है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए मेरा मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो आप क्या क्या स्टार्टिंग देखेंगे। तो देखिए, पहले आपको मोटर का जो मेगर, मान लीजिए इनकेस मोटर 2-3 बार ट्रिप हो गया, ओवरलोड में ट्रिप हो गया, तो मोटर को पहले आप मेगर करेंगे। मेगर से उसका जो कंटिन्यूटी इन्फ्लेशन लेवल चेक करेंगे। उसके बाद मोटर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आगे का जो कंट्रोल सर्किट, पावर सर्किट का सप्लाई बार देखेंगे, सप्लाई आउटपुट कितना जा रहा है, यहाँ का सप्लाई चेक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल का एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल को कैसे टेस्ट करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, ये आपका कंट्रोल सप्लाई है, फेज़, ये आपका न्यूट्रल। अब देखिए ये आपका 12 नंबर देखिए कंट्रोल है, इधर से न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सी कॉन्ट्रैक्टर 95 96, फिर ट्रिप कॉन्टैक्ट 95 96। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से लूप मारेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ से चालू करेंगे तो अपना कंट्रोल टेस्ट हो जाएगा। 1 मिनट देखते हैं।
देखिए 12 नंबर और ये 16 नंबर। ये इसका एमसीबी ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। 1 मिनट। देखिए ऑन हो गया। उसके बाद इसको ऑफ़ करेंगे, बिना कंट्रोल सही है, ऑफ़ कर दिया। उसके बाद इसको अपन निकाल सकते हैं। 1 मिनट। ये देखिए बंद हो गया। अपन कंट्रोल अपन चेक कर लिए हैं, तो ऐसे आप कंट्रोल टेस्ट को कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका सब कुछ कंट्रोल रेडी है, सही है, तो हो सकता है कि मैकेनिकल का जो पंप साइड में कुछ प्रॉब्लम हो, तो मोटर को डिकपल करके एक बार ट्रायल ले लीजिए। इसको करंट चेक कर लीजिए। यहाँ पर करंट चेक कर सकते हैं, फ्लैग मीटर से करंट चेक करेंगे तीनों फेज़ का, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम भी कई सारे होते हैं, जिसकी वजह से अपना मोटर कई बार ओवरलोड में ट्रिप करता है। तो देखिए 1 बाई 1 सारी चीज़ें चेक करना है, तब भी प्रॉब्लम नहीं मिले तो इसका केबल को खोल के केबल का एक बार, इसका ऐसा तो नहीं कि आपका केबल कहीं शॉर्ट हुआ हो, कहीं केबल में कुछ प्रॉब्लम हो, केबल चेक कर लीजिए। और आपका ओवरलोड डिले में प्रॉब्लम हो सकता है, इसको भी चेक करना है। 1 बाई 1 सारे फॉल्ट को चेक करना है। ओवरलोड डिले भी यदि प्रॉब्लम करेगा तो भी इसमें क्या होता है कि कभी कभी ओवरलोड डिले होने की वजह से आपका मोटर कभी भी ट्रिप करता है। कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कहीं अंदर से शॉर्ट हुआ हो, कॉन्ट्रैक्टर एक बार चेक कर लीजिए। इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेन आपका देखिए 90% जो प्रॉब्लम होता है, आपका जो प्रॉब्लम होता है इसमें आपका जो फील्ड का इमरजेंसी पुश बटन या फिर यहाँ का जो लगा हुआ है इमरजेंसी पुश बटन, वो 90% प्लांट में ख़राब होता है, उसकी वजह से अपना मोटर चालू नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसका ओवरलोड, आपका जो इमरजेंसी पुश बटन, स्टॉप पुश बटन जो है, देखिए इसको चेक करना है कहीं ये तो ख़राब नहीं हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसको एक बार ट्रायल लेना है। तो 90% प्लांट में इमरजेंसी पुश बटन हमेशा ख़राब रहता है, उसको एक बार चेक करना है। यदि वो सही है तो फिर आगे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो देखिए 1 बाई 1 प्रेस करेंगे, प्रॉब्लम तो मिल जाएगा। और इंटरव्यू आपसे अक्सर यही सारे क्वेश्चन करेगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा। जो छोटे मोटर में आपका डुअल मोटर चालू होता है, जो बड़े मोटर में स्टार्ट डेटा हो गया। आप देखिए डुअल में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लेता है मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लेने के कारण आपको डुअल मोटर चालू करना पड़ता है। ठीक है, और आपका ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मली इंटरव्यू आपसे पूछेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आपको बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर रेडी करके जाना है। अब देखिए यहाँ पर MCC भी लगा है, कई जगह MCB है, कई जगह SFP लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है प्लांट का कैसा रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइप का है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आशा है कि आपको डुअल से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन डाउट जो क्लियर हुए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दूसरा, एक्चुअल में होता क्या है कि डुअल मोटर में इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सिस्टम के। बाकी आपका स्टार्ट डेटा में उसमें आपका स्टार्टिंग करंट जो है उसका करंट और वोल्टेज को कम करने के लिए स्टार्ट डेटा का यूज़ किया जाता है। और जो आपका ड्राइव सिस्टम है, ड्राइव सिस्टम में आपको यदि कोई मोटर सिस्टम को यदि उसका RPM और उसका फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो आपका ड्राइव सिस्टम दिया रहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं डुअल में, स्टार्ट डेल्टा में और आपका जो ड्राइव सिस्टम में। बाकी इसको समझना बहुत आसान है, इसको आप एक दो बार देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको जब भी कुछ फॉल्ट आता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको ड्राइंग को पढ़ना है, ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे उसका ड्राइंग जरूर बनवाएगा, उसको ड्राइंग आप पढ़ के जाइए। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको सिस्टम को 1 बाई 1 समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये सब देखिए यहाँ पर, अब देखिए होता क्या है। तो ये आपके देखिए ज़्यादातर आपको जो डाउट्स हैं डुअल के, काफ़ी आसानी से आप इसको क्लियर कर चुके होंगे आशा है। और आपको ड्राइंग को एक दो बार बना के समझना है, उसको अच्छे से उसको पढ़ लेना है, फिर इंटरव्यू में जाना है। और आपको इसका जो एक सिस्टम है सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। शानदार और अच्छे इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं डिफरेंट टाइप के और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए आपको वीडियो बना के दूँगा। तो उस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।